बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन वुड बी फाइन। सो इट्स मी मिशा और मैंने जो है ना वो शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नाम से सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि होंगे कंसेप्चुअल, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कहा जाता है कि वाई या गिव रीजन। ठीक है, सो वो क्वेश्चंस हम इस सीरीज में देखेंगे और साथ साथ में जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड होते रहेंगे, उसकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी और साथ में हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि कंसेप्चुअल हैं इनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज का हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड केटाइंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनाइंस। कि हम पॉजिटिव आयंस को केटाइंस क्यों बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को एनाइंस क्यों बोलते हैं। So, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आई थिंक आपको इन दो टर्म्स का पता होना चाहिए, एक है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ लिक्विड और अ जेल विच कंटेन्स आयंस and can be decomposed by electrolysis, example given that present in a battery। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो लिक्विड है या फिर जेल है जो कि बेसिकली आयन से मिलकर बना हुआ है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं बैटरी के थ्रू तो क्या होता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है अपने आयंस में। ठीक है, तो आयन से मिलकर ये बनते हैं और इनको जब हम डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके तो ये आयंस में टूट जाते हैं। उसको सोल्यूशन को या लिक्विड हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। दूसरा इसमें जो है वो है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? अ कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स और लीव्स एन ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस और रीजन। यानी कि इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सिस्टम के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर हो रही है और लीव भी कर रही है सिस्टम को। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो इसका आंसर बेसिकली ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये आयंस में डिकम्पोज होता है, हमने बात की अभी। ठीक है, अब जो आयंस बन गए हैं ना, जो पॉजिटिव आयंस है ना वो मूव करते हैं उसकी तरफ, कैथोड की तरफ, इसलिए हम उन्हें कैटाइंस कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज कैटाइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड एंड एनाइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे देखें, सपोज करें हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ठीक है, ये सोल्यूशन है। अब क्या होगा, और यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। अगर ये आपको भूल जाए ना तो इसका एक जो मैंने याद रखा हुआ है वो है एक वर्ड, पैनिक। ठीक है, PANIC उसके स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, ये वर्ड, अब इससे आपने याद रखना है P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, पॉजिटिव एनोड, N for negative, I for is, C for cathode। So positive anode, negative is cathode। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स के लिए, कैटाइंस के लिए नहीं है। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हमें तो अब ऐसे ही जुबानी याद हो गया, हम तो इसको अब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एनीवेज, हम बात कर रहे थे इसकी। सो इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जो लाइट ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, और हमने इसमें रखे हैं दो इलेक्ट्रोड्स जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना तो इलेक्ट्रोलाइट है ना जो वो क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव आयंस है ना, चूंकि ये कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने देखा कि हमने इस सोल्यूशन में वापस जो पॉजिटिव आयंस थे वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, तो हमने इसका कैट वर्ड लिया यहाँ से और आयन लगा दिया साथ। सो दैट इज कॉल्ड कैटाइन। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो चूंकि एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, सो एन यहाँ से लिया और आयन लगा दिया साथ, तो एनाइंस जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, जो एनोड की तरफ मूव करते हैं। सो इसलिए पॉजिटिव आयंस को हम कैटाइंस बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनाइंस बोलते हैं। सो ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि कंसेप्चुअल था थोड़ा सा, यानी कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता हो। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो इसी तरह से हाँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। सो अब से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।